Students, in today's class we are going to learn 7th standard science system 4, that is nutrition in living organisms. So in this video we are going to see question and answer these chapters. So let's start video. आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है एटलीस्ट 360, 480 पे देखेंगे तो और क्लियर दिखेगा, और 720 पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्लियर दिखेगा. लो रेजोल्यूशन जैसे 144 और 240 पे देखेंगे तो वीडियो क्लियर नहीं दिखेगा. चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए. व्हाट इज़ माल न्यूट्रिशन? So malnutrition is the state when the required nutrients for proper function of the body are not obtained through the diet. दैट मीन्स कि malnutrition वो स्टेट है जहाँ पे रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स चाहते हैं हम प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, और वो नहीं मिल रहा है डाइट के थ्रू, वो होता है malnutrition. सो इम्बैलेंस डाइट और ओवर न्यूट्रिशन कैन कॉज malnutrition. ज़्यादा खा ले रहे हैं तब भी, ज़्यादा न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो भी इम्बैलेंस्ड है, या तो बहुत कम है या बहुत ओवर है, दैट इज़ कॉल्ड malnutrition. विच आर द वेज टू प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन? तो क्या वेज हैं, रास्ते हैं इसे प्रिवेंट करने के? सो टेकिंग होलसम फूड एंड बैलेंस डाइट इज़ द वे टू प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन. यानी होलसम फूड, प्रॉपर एक बैलेंस डाइट लेना एक क्या है, माल न्यूट्रिशन को प्रिवेंट कर सकते हैं. सिमिलरली एज पर आर एज एंड टाइप ऑफ वर्क वी हैव टू मैनेज आर डाइट टू प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन. तो हमारे टाइप्स ऑफ वर्क जो हैं और हमारी जो एज है उसके अकॉर्डिंग हमें मैनेज करना होता है अपने डाइट को, ताकि हम माल न्यूट्रिशन को रोक सकें. आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस बन चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में. अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियोस बने, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उसकी वीडियोस हैं अलग अलग चैप्टर्स के, सबके प्लेलिस्ट बने हुए हैं. इसके भी आपके साइंस का भी है प्लेलिस्ट. इसके पहले के चैप्टर्स अपलोडेड हैं. हाउ डू प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड? प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, फोटोसिंथेसिस के थ्रू. यहाँ पे कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है. Have you seen small animals on the bodies of animals like dogs and buffaloes? Which are those small animals? Yes, on the bodies of pet animals. There are parasitic organisms like flea, ticks and mites. Sometimes leeches are also seen. ये छोटे छोटे होते हैं. जैसे भी हम देखते हैं इंसानों के सर में जुएँ पड़ जाते हैं तो उनके जो अंडे होते हैं, टिक, वो भी रहते हैं. ऐसे ही जो एनिमल्स हैं उनके भी बॉडी में ऐसे जुएँ जैसे आप देखोगे तो रहते हैं, मोटे मोटे छोटे छोटे, बहुत से अलग अलग टाइप्स के मिलेंगे आपको, तो वो होते हैं. फ्रॉम वेयर डू दीज लिटिल एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड? तो ये पैरासाइट्स क्या करते हैं, ब्लड लेते हैं होस्ट एनिमल से जिसके ऊपर वो हैं. फ्रॉम वेयर डू द वर्म्स इन द इंटेस्टाइन ऑब्टेन देयर फूड? जो हमारे इंटेस्टाइन, हमारे पेट में जो केचुए पड़ जाते हैं छोटे बच्चों के, तो वो कैसे न्यूट्रिशन पाते हैं? तो देखिए जो डाइजेस्टेड फूड होता है, हैविंग यूजफुल न्यूट्रिएंट्स इन द होस्ट इंटेस्टाइन इज टेकन बाय द वर्म्स लिविंग इनसाइड द इंटेस्टाइन ऑफ द होस्ट. तो जो फूड रहता है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है, यूजफुल न्यूट्रिएंट्स जो उससे होते हैं, उसको अपना फूड लेते हैं. अब आप देखिए क्वेश्चन के साथ में उसके आंसर्स गिवन है यहाँ पे. यहाँ पे अलग टाइप्स ऑफ दिए गए हैं एनिमल्स. जैसे कुछ हर्बिवरस हैं, कुछ कार्निवर्स हैं, कुछ ओमनिवर्स हैं, कुछ स्कैवेंजर्स हैं,
कुछ डिकम्पोजर्स एंड सेप्रोट्रॉफिक हैं, कुछ पैरासिटिक हैं। तो उन सबको आपको क्या करना है, क्लासीफाई करना है, उनको अलग अलग रखना है उन कैटेगरी में। तो हर्बीवरस में जो जो प्लांट्स खाते हैं वो एनिमल्स को रखना है। कार्निवरस में जो फ्लैश खाते हैं, फ्लैश ऑफ एनिमल्स, उनको रखना है। ओमनीवरस में जो दोनों खाते हैं वो रखना है। ओके, स्कैवेंजर्स में जैसे जो मरे हुए हैं वो खाते हैं तो वल्चर। जो डिकम्पोजर्स होते हैं तो वो बैक्टीरिया, फंगस, ये पैरासिटिक टिक हो गए जो दूसरे एनिमल्स के ऊपर रह के अपना खाना, ब्लड सक करते हैं वो। वाई डू लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड न्यूट्रिशन? तो क्यों ज़रूरत होती है? देखिए बहुत सारे रीज़न है, पॉइंट्स यहाँ पे 4 दिए गए हैं। फॉर द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी टू परफॉर्म वर्क को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी को मतलब सप्लाई हो, एनर्जी की सप्लाई हो सके कंटिन्यूसली, इसके लिए। टू हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, टू रिप्लेस द वोन आउट टिश्यूज़ एंड रिपेयर द डैमेज टिश्यूज़। टिश्यूज़ हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, उसे रिपेयर करने के लिए और टिश्यूज़ बनाने के लिए। टू हैव रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शंस एंड डिजीज़, तो इनसे लड़ने के लिए, इन्फेक्शंस डिजीज़ से लड़ने के लिए हमें ज़रूरत होती है न्यूट्रिशन की। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स। द प्लांट्स प्रिपेयर द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते हैं प्लांट्स, अपना खाना बनाते हैं। हमें पता है ये ईजी है, यहाँ पे दिया हुआ है, इसके थ्रू आप समझ सकते हैं। What is meant by parasitic plants? Name their different types with examples of each. तो यहाँ पे देखिए 3 points given है, 4 points. What is the peculiarity of lichen? तो ये क्या होता है, lichen क्या है? Symbiotic association between alga and fungi. सो जो एल्गे होता है, एल्गाई जो होता है वो प्रिपेयर करता है फूड अप थ्रू फोटोसिंथेसिस, जबकि फंगाई क्या करता है, सप्लाई मिनरल्स एंड वाटर टू द एल्गाई। फंगी ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू एल्गा। द एल्गा एंड फंगस कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर। शॉर्ट नोट लिखना है ड्रोसेरा पे। ड्रोसेरा बर्मनी ये क्या है, इंसेक्टिवरस प्लांट है जो इंसेक्ट्स खाता है ना। इट इज़ सीन इन द सॉइल विच इज़ डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। तो इसको मतलब इस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए ड्रोसेरा क्या करता है, इंसेक्ट्स को खाना स्टार्ट करता है। यहाँ पे देखिए व्हाट इज मेंट बाय पैरासिटिक प्लांट्स, नेम देयर डिफरेंट टाइप्स विद एग्जांपल्स ऑफ ईच। ये सब हमने देख लिया है। वेरियस स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो देखिए मेन 5 स्टेप्स है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, नेमली इन ingestion, digestion, absorption, assimilation and digestion. सो इन सबको एक्सप्लेन किया गया। ingestion is feeding means ingestion. Okay, food is taken in the body in the process of ingestion. Digestion, different enzymes act on the complex food constituents and convert these into soluble nutrients. This process takes place at the different places in the alimentary canal. ये डाइजेशन हो गया। एब्जॉर्प्शन क्या, जो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में। एसिमिलेशन क्या है, जो न्यूट्रिशन लिया जाता है टू ईच सेल, ओके, एंड टिश्यूज़, जो पूरे सेल टिश्यूज़ में जा रहा है थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पूरा न्यूट्रिएंट जा रहा है। इन द सेल्स एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग दिस न्यूट्रिएंट्स। वंस द एनर्जी इज रिलीज, एक बार एनर्जी रिलीज हुई, देन द फूड इज सेट टू बी असिमिलेटेड। Digestion क्या है, द मैटर दैट इज़ नॉट डाइजेस्टेड एंड absorbed is thrown out of the body is the last step of digestion, जो excreta होता है। Name some unicellular organisms in which all life processes take place within their unicellular body.
अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब क्या हैं, यूनिसेलुलर है, जो मतलब सिंगल सेल से बने हुए हैं। हाउ डज इंजेक्शन ऑकर इन यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक अमीबा? सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन जरूर बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अपने, और चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए स्टूडेंट्स। ये आपसे हमेशा रिक्वेस्ट होती है, इसे चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है वैसे आप भी सपोर्ट कीजिए। अपने फैमिली मेम्बर में आपके जो भी हैं 3rd स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड के सारे वीडियोस अपलोड होते हैं, उन्हें आप रिकमेंड कर सकते हैं। जो लोग 3rd to 10th स्टैंडर्ड में हैं उन्हें ये चैनल भेज सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं, वीडियोस भेज सकते हैं आप। चैप्टर नंबर 5 दिखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन जरूर बताइए।